शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल लंबे समय से ईडी के नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं और इस मामले में कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, केजरीवाल को क्या आदेश मिला और ये केस कोर्ट की चौखट तक कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं बबली, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। ईडी अब तक केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी, तो वहीं समन का पालन नहीं करने की वजह से ईडी कोर्ट पहुंची और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। ये केस 4 से 8 समन को इग्नोर करने के मामले में था। हालांकि इससे पहले के 3 समन पर भी केजरीवाल के पेश न होने पर ईडी मुकदमा चलाने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी थी। अब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने की। आपको याद दिलाते चले कि कुछ इसी तरह की कार्रवाई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी हुई थी, क्योंकि वो भी ईडी के समन को इग्नोर कर रहे थे। अब सवाल ये है कि ईडी के समन पर ना पेश होना केजरीवाल की मुश्किलें कैसे बढ़ा सकता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि केजरीवाल को ईडी 8 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल अभी तक किसी भी नोटिस के जवाब में जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में इन समन को छोड़ना उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार समन को छोड़ना ईडी की धारा 19 के तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन मजबूत कर रहा है। हालांकि बार बार ईडी की तरफ से समन आने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था कि आखिर ईडी किस आधार पर यह समन भेज रही है। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती। ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। उनका ये भी आरोप है कि चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ये फैसला सुनाया, मतलब उस केस में उसी का बदला केजरीवाल से लिया जा रहा है। सुनिए, 4 मार्च को बजट पेश करने के बाद ईडी के सवाल पर केजरीवाल ने क्या कहा है। भाई, मैं हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं, वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी, कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड है। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के सम्मन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया, लेकिन वो नहीं माने, बस सम्मन पे सम्मन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 सम्मन के पहले लिखा था, मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता। तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं। जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा, भाई हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितनी मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल क्या कदम उठाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस आदेश पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।